हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का। तो क्वेश्चन को एक बार पहले रीड करेंगे अच्छी तरीके से, फिर समझेंगे और फिर इसको करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, सच में कह रहा हूँ। लास्ट के अब तक मैंने 3 आप लोगों को क्वेश्चन कराया ना, बेहद आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के मुकाबले। ठीक है। अमन's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. क्वेश्चन क्या कहता है, अमन की जो एज है वो 3 टाइम्स है उसके बेटे के मुकाबले। ओके। और 10 years ago he was 5 times his son's age. और ऐसे 10 साल पहले उसकी जो अमन की एज है उसके बेटे के मुकाबले 5 टाइम्स थी। दोबारा बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। अमन की जो एज है फिलहाल अभी वो 3 टाइम्स है उसके बेटे के मुकाबले, और आज से अगर 10 साल पहले चले जाओगे ना तो उसके बेटे के मुकाबले जो उसकी उम्र थी वो 5 टाइम्स थी। क्लियर हुआ। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो इनकी प्रेजेंट एज यानी कि आज की एज क्या है। तो आइए लेट करते हैं सबसे पहले उसके सन की एज को। लेट सन एज बी एक्स ईयर, यानी कि उसके बेटे की जो एज है उसको मैंने एक्स ईयर सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। और जो अमन है जो उसके फादर है, ठीक है जी, तो लेट कर लेते हैं अमन की जो एज है बी 3x ईयर। वो क्या है, उसके 3 टाइम्स है ना उसकी जो एज है उसके बेटे के मुकाबले। तो बेटे की क्या है, x है, तो बाप की क्या होगी, 3x होगी। तो टैग कर देना कमेंट में जितने भी तुम्हारे अमन नाम के दोस्त हैं। ठीक है। अब क्या है, आज से 10 साल पहले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आज से 10 साल पहले इनकी जो एज क्या होगी, तो मैं इनकी एज से 10 को मैं माइनस कर दूंगा। 10 years ago यानी कि आज से 10 साल पहले। तो जो सन की जो एज है वो कितने का होगा, x माइनस 10 ईयर्स का। ठीक है जी। उसकी एज से 10 साल मैंने क्या कर दिए, कम कर दिए हैं। आगे समझ। इसी तरीके से जो अमन है, अमन कौन है, फादर है। ठीक है ना, ये अमन मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, ये फादर है उसका। तो 3x है उसकी जो हमने एज को लेट करा से 10 साल पहले, वो कितना होगा, 3x माइनस में 10। अरे खुद बताओ ना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम आज अगर 20 साल के हो, ठीक है, तो आज से 10 साल पहले कितने के होंगे, 10। तो तुमने क्या करा, अपनी एज के अंदर से 10 को माइनस कर दिया था आज से 10 साल पहले के लिए जाने के लिए। अब वो क्या कहता है, आज से जो 10 साल पहले जो अमन है वो उसकी जो एज है वो 5 टाइम्स है उसके सन के मुकाबले। अमन ये रहा उसकी, और उसका बेटा ये रहा। ठीक है जी। वो कहता है ये 5 टाइम्स है आज से 10 साल पहले, तो अभी ये 5 टाइम्स पहले से ही है। ठीक है ना। तो अगर मैं 5 से किसको मल्टीप्लाई करूं, उसके सन की एज को जो आज से 10 साल पहले की है, तब ये क्या होगी, बराबर हो जाएंगे, मेरी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। क्लियर। इस बात को मैं यहां पर करके बताता हूं। तो देखो मैं क्या करूंगा, आज से 10 साल पहले मैंने ये कर दिया। अब इसकी जो एज है, अमन की एज है वो क्या है, 3x माइनस में 10, वो किसके इक्वल आ जाएगी, 5 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। क्लियर हो गया। अब बहुत बच्चे बोलेंगे भैया जो फादर है यानी कि अमन है उससे 5 को मल्टीप्लाई करो। भाई ये अरे पहले ही 5 टाइम्स है जो उसकी एज आज से 10 साल पहले, तो मैंने इस बेटे की एज को 5 से मल्टीप्लाई करा जिससे बराबर पे आ जाए। क्लियर हो गया तुम लोगों को मेरी बात। बिकॉज हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है। जो फादर की एज है 5 टाइम्स हो गई आज से 10 साल पहले उसके बेटे के मुकाबले। अब सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3x माइनस में 10, 5 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा 5x आ गया। 5 को फिर मैं पहले से x से कर दिया, अब इस 5 को मैं 10 से करूंगा, बीच में साइन। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। इस 3x को मैं इधर ले जाऊंगा, तो क्या हो गया, ये 5x माइनस में 3x हो गया। क्लियर। और जो ये मेरा -50 है ना, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो -10 प्लस में मेरा 50। ठीक है जी। -10 प्लस में 50 क्या होगा, मेरा यहाँ पर 40 इक्वल्स टू में मेरा यहाँ पर क्या आ गया, 2x आ गया। समझ आ रहा तुम लोगों को क्वेश्चन। डोंट वरी, मैं दोबारा समझाऊंगा अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, बाकी रिवाइज भी कराऊंगा। पता है मेरे थोड़े क्वेश्चन इसलिए ना थोड़े बड़े हो जाते हैं मेरी वीडियोस जो होती है ना, बिकॉज हर क्वेश्चन में 2-2 बार समझाता हूँ, थोड़ा स्लो होकर समझा रहा हूँ। ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, 40 और डिवाइड किससे कर दूंगा, 2 से। देखो 2 से क्यों डिवाइड करा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 20 क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई है। अब जरा क्वेश्चन को मेरे कहने से दोबारा देखो। हमने 20 ये जो किसकी एज आ गई, उसके बेटे की, अमन की बेटे की, बिकॉज हमने x रेट करा था। और उसके जो फादर है यानी कि अमन को हमने क्या रेट करा था, 3x। तो अमन की जो एज क्या होगी, देखो अमन, थोड़ा मैं इधर आ जाता हूं। अमन एज ये क्या होगी, 3x। हमने इसको लेट करा था, तो 3 को मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ गया, 60 ईयर्स। ठीक है जी। तो ये किसकी एज है, ये अमन की एज है। क्लियर।
अब जरा मैंने अब देखो, जो इसकी 20 आई है तो इसकी क्या हो गई 3 टाइम्स हो गई। और ये देखो आज से 10 साल पहले जो ये बात कह रहा था कि सच में 5 टाइम्स है, तो आज से 10 साल पहले ये कितने होगा 10 साल का, बिकॉज अभी 20 का है। और आज से 10 साल पहले ये कितने का होगा, ये अभी 60 का, तो ये 50 का होगा। तो हाँ, तो 10 को अगर मैं 5 टाइम्स कर दूं तो 50 आ गया, यानी कि सही बात थी। जो फादर की जो एज है 5 टाइम्स है उसके बेटे के मुकाबले। आगे आपको समझ में, दोबारा समझाऊंगा तो प्लीज पहले से नोट करो, ठीक है? और वीडियो को प्लीज लाइक कर दो तब तक। तो आइए एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे, समझेंगे आप लोगों के लिए, और जिससे आपका रिवाइज होगा, ठीक है? अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज 10 years ago the he was 5 times his son age, find their present ages। यानी कि आज उसकी एज क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है, जो अमन की आज की एज है वो 3 टाइम्स है उसके बेटे के मुकाबले, और आज से 10 साल पहले उसकी जो एज है उसके बेटे के मुकाबले 5 टाइम्स थी, ठीक है? तो आज की जो मैंने उसकी एज है उसको एक्सलेट कर लिया उसके बेटे की एज को, और जो अमन है यानी कि जो फादर है, ठीक है जी, उसकी एज को हमने क्या लेट कर दिया 3x, बिकॉज वो 3 टाइम्स है ना। क्लियर? तो आज से 10 साल पहले 10 years ago, ठीक है जी, तो उसके बेटे की एज क्या होगी x माइनस में 10, उसकी एज में से 10 साल कम कर दो, और उसके फादर की यानी कि अमन की एज कितनी होगी 3x में से 10 को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है जी। टैग जरूर करना अमन को कमेंट के अंदर। तो फिर मैंने क्या करा, 3x माइनस 10 जो है उसके अमन की जो एज है उसको 5 टाइम्स कर दिया उसके बेटे के मुकाबले, ऐसा मैंने शो कर दिया, बिकॉज देखो अमन की एज ऑलरेडी 5 टाइम्स है उसके बेटे के मुकाबले आज से 10 साल पहले, तो मैंने 5 को इससे मल्टीप्लाई करा उसके बेटे के मुकाबले से, जिससे ये बराबर पे आ जाए। देखो अगर को क्या करूं, इससे मल्टीप्लाई कर देता ना, अगर ऑलरेडी 5 टाइम्स है तो मैं यहाँ पर पहुंच जाता, पता है? तो इसलिए मैंने उसके बेटे से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया 5 को, क्योंकि 5 टाइम्स शो करने के लिए इससे बराबर पे इक्वेशन फॉर्म करनी थी। क्लियर? तो अब मैंने क्या करा, 5 को मैंने x से मल्टीप्लाई करा 5x, 5 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा मैंने 50। वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल वाला x वाले एक तरफ, कांस्टेंट जो बिना नंबर वाले हैं वो एक तरफ कर लिया। 50 को मैं इधर ले गया प्लस 50, और 3x को मैं उधर ले गया, 5x माइनस 3x 2x, माइनस 10 और प्लस 50 क्या होता है 40 होता है। साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, बिकॉज 50 क्या है बड़ा है। 2 अभी x से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को मैं नीचे लेके डिवाइड हो गया, 2 के टेबल में 40 कहां पर आता है 20 पर आता है। ये है बेटे की एज उसकी, अमन के बेटे की, और जो फादर है वो 3 टाइम्स है, तो 3 को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू 20 आई थी, तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया मेरे 60 इयर्स आ गया। क्लियर? अब आप चेक भी कर सकते हो, आज से 10 साल पहले उसकी एज कितनी होगी उसके बेटे की, 10 साल, तो अभी फिलहाल 20 का है, और उसके पापा की यानी कि अमन की एज कितनी होगी 50 साल। तो हाँ, जो 50 है वो 10 टाइम्स है, 5 टाइम्स है किसका, उसके बेटे के मुकाबले। जो उसके अमन है वो 5 टाइम्स है उसके बेटे के मुकाबले, ठीक है जी। 50 क्या होता है 10 टाइम्स होता है उसके बेटे के मुकाबले, 10 के मुकाबले। क्लियर? तो समझ आ गए तुम लोगों को? आई नो तुम्हें क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। बाय चांस समझ नहीं आया कोई पोर्शन है तो उसको बैक करो। देखो तरीका यही है, तो मैं ऑनलाइन पढ़ाई तभी समझ आएगी। देखो मैं पहले भी वीडियो के अंदर बता चुका हूं, अभी भी समझ बता रहा हूं। जब तुम 10-12 वीडियोस देख लोगे किसी भी टीचर की, चाहे वो मेरी हो गई या फिर वो किसी की भी हो गई है, तो पहले 5-10 वीडियोस देखो, तब तुम्हें उसका समझ आने लगेगा, ठीक है? अब तक तुम्हें आदत थी कोई टीचर ऐसे ऐसे करके नहीं पढ़ा रहा। वैसे में पूरी कोशिश रहती है जैसे मैं क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाऊं, ठीक है ना? बाकी प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, बहुत अच्छा लगता है। पता कोई वो नहीं है इसके अंदर, और प्लीज बेल को ऑन कर लेना, इससे क्या सारी नोटिफिकेशंस जितनी भी वीडियो अपलोड होंगे ना ये आपके पास आ जाएंगी, ठीक है ना? थैंक यू।